प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या अन्य भाषा बोलना बाइबल के अनुसार है? क्या गैर भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्या ये बाइबल के अनुसार है? और मैं बताना चाहता हूँ, 1 कोरिन्थियों 14 के 39 पद में इस प्रकार लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। प्रेज द लॉर्ड। अतः भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। और एक वचन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, 1 कोरिन्थियों 14 उसके 18 पद में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये अन्य भाषा का जो वरदान है, ये एक स्पिरिचुअल वेपन है जो परमेश्वर की ओर से कलीसिया को दिया गया। एक स्पिरिचुअल, एक पावरफुल वेपन है, ये पावरफुल हथियार है, आत्मिक हथियार है जो परमेश्वर ने ये वरदान के स्वरूप कलीसिया को दिया है। सो इस टॉपिक पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी और बहुत सारे वाद विवाद आपस में चलता है लोगों के बीच में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, जहाँ पर बाइबल स्टॉप है वहीं पर हमको भी स्टॉप हो जाना चाहिए। जहाँ पर बाइबल रुक रहा है, जहाँ तक बाइबल है वहाँ तक हमको रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल की वचनों को, बाइबल के परमेश्वर की शिक्षाएं को अगर हम तोड़ मरोड़ के, मतलब आगे पीछे करके, अगर उसके अंदर अपने चीज़ों को थोप कर, अपने दिमाग को डालकर, अपने इमेजिनेशन को उसमें ऐड करके अगर हम लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो जो बाइबल है, जो जितनी लिखी गई है, जो चीज़ें हमारे पास है, उतना तक ही हमें सीमित रहना है, उतना तक ही, मतलब जहां पर बाइबल स्टॉप है वहीं तक हमको भी स्टॉप होना चाहिए, उससे आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। सो मैं बताना चाहता हूं, एक स्पिरिचुअल वेपन है, ये स्पिरिचुअल वरदान और गिफ्ट है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। जब हम 1 कोरिन्थियों के 14 के 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो और विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, और इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और 5 पद लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु उससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला लिखा है, यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रेरित लोग जब पेंतिकोस्त के दिन में इंतजार कर रहे थे और वहाँ पर जब पवित्र आत्मा की आना अराइवल हुआ, जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाए और वो पवित्र आत्मा में भर गए और वहाँ पर अदर्स टंग में वो बात कर रहे थे, अदर्स टंग में मतलब अन्य भाषा में। और जब वहाँ पर आसपास जितने जातियों के लोग वहाँ रहते थे यरूशलेम में, गैर यहूदी लोग भी रहते थे, जो अन्य जाति लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोग अपने नेटिव भाषा को, अपने भाषा को वो सुनने लगे और अचंभा करने लगे कि ये कैसा ऐसे हो सकता है, ये कैसे ऐसे हो सकता है, ये हमारे भाषा ये लोग कैसे बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वहाँ पर हम देखते हैं जो वो भाषा वहाँ पे बोल रहे थे, ये भाषा नोइंग लैंग्वेज है, वो भाषा समझ रहे थे लोग, दूसरे लोग समझ रहे थे, जो चेले लोग उस ऊपरी कोठरी में बोल रहे थे जो उस भाषा को, जैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जब उनके जीवन में काम किया, तब वो जो भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा, तो जो आसपास के लोग वहाँ पर थे वो लोग वो भाषा को समझ रहे थे। मतलब ये जो भाषा है ये अन्य विश्वासी के लिए है और ये भाषा को आप समझ सकते हैं, और जब 1 कोरिन्थियों के 14 के ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके जो हमने 5 तक पढ़ा, यहाँ पर लिखा है 2 पद में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है,
इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड भाषा है। पहली जो भाषा, जिस भाषा को समझते हैं, हालेलुया, अन्य 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 जाति उस भाषा को समझ जाते हैं और लोग समझते हैं उस भाषा को। और दूसरी जो भाषा, ये जो भाषा यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, इसको कोई नहीं समझता, इसको केवल मनुष्य परमेश्वर ही समझता है। इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें, वो मिस्ट्री को बोलता है, भेद की बातों को बोलता है, और वो कोई नहीं समझता उस भाषा को, कोई नहीं समझता ये भाषा को। और एक जो भाषा है जिसको आपको, अगर आप कलीसिया में बोल रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। जैसे 5 पद में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाले उससे बढ़कर है। मतलब जो कलीसिया में अगर आप अन्य भाषा में बोल रहे हो तो परमेश्वर किसी के लिए कुछ कह रहा है, कुछ भविष्यवाणी दे रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे 14 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। और मैं आपको दे रहा हूं रेफरेंस, यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 14:27 को पढ़ रहा हूं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु अनुवाद करने वाले न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया से शांत रहे और अपने मन और परमेश्वर से बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। सो 3 भाषाएं हैं। पहली जो प्रेरितों के काम 2 के जो वहाँ 1 से लेकर 4 तक जो लिखा हुआ है, और जो वहाँ पर प्रेरित लोग जो वहाँ पे प्रभु के चेले थे और जो भाषा वो बोल रहे थे और गैर यहूदी लोग उस भाषा को समझ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और ये पहली भाषा जो सब लोग उसको समझ सकते हैं। और दूसरी जो भाषा पहला कुरिन्थियों 14:2 को मैंने पढ़ा, 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा, तो ये जो भाषा है ये आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं डायरेक्ट, आपकी स्पिरिट डायरेक्ट खुदा की आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहा है, आप मिस्ट्री को, रहस्य को बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में होकर खुदा से बात कर रहा है, खुदा से। ये सुपरनैचुरल कनेक्शन है, ये सुपरनैचुरल कनेक्शन है, ये कोई नहीं समझता, ये केवल परमेश्वर समझता है। ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है अगर मैं कहूँ तो। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 प्रकार की भाषाएं, एक जो है वो लोग समझते हैं, और दूसरा जो है वो केवल परमेश्वर उस भाषा को समझ सकता है, केवल परमेश्वर उसको जान सकता है, क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर की आपकी आत्मा को पूरी तरह से मतलब आपकी आत्मा की ओर से पवित्र आत्मा बात कर रहा है, पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल करके वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सुपरनैचुरल कनेक्शन है, और उसको कोई नहीं समझता जो भेद की बातें बोला जा रहा है परमेश्वर से। और तीसरी जो भाषा यहाँ पर लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 14:27 में, और ये जो अनुवाद इसमें जरूरत है, अनुवाद आवश्यकता है, इसकी इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं कलीसिया में, अगर बाकी लोग बैठे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, सो इसकी इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं 14:13 में लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, उसका अनुवाद भी कर सके, ताकि बाकी और लोग जो हैं वहां पर कलीसिया में वो समझ सके। सो मेरे प्रियो, अन्य भाषा बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अन्य भाषा बोलना है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कह रहे कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 18 पद में लिखा है 14:8 में कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। और वही प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। सो इन वचनों से हमें इस बात को समझना, और हम इस बातों से क्लियर हो रहे हैं कि अन्य भाषा बोलना जरूरी है। ये आत्मा का एक वरदान है, आत्मा का ये गिफ्ट है, परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। अगर अन्य भाषा बोलना नहीं होता तो फिर ये वचन में नहीं लिखा होना चाहिए। पर इस तरह अगर अन्य भाषा नहीं बोलना होता तो फिर परमेश्वर इस बात की चर्चा नहीं करता, अपने वचन में नहीं करता।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन की ये आत्मिक वरदान की एक सबसे एक पावरफुल गिफ्ट है, ये पावरफुल हथियार है। अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं, चर्च में बोल रहे हैं, प्रभु कुछ कह रहा है आपको उस अन्य भाषा से द्वारा कुछ बातें को प्रोफेटिकली किसी के लिए कह रहा है, तो उसकी अनुवाद होना जरूरी है। अगर आपके पास वो अनुवाद इंटरप्रिटेशन नहीं है तो और किसी पास है, तो वो इंटरप्रिटेशन करके उस बातें को समझाएगा जो आप कलीसिया में कह रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यही था जो आज की ये संदेश अन्य भाषा को लेके। मे गॉड ब्लेस यू।